हे गाइस, तो हॉकाई के 3 एपिसोड्स अब तक रिलीज हो चुके हैं और पिछले एपिसोड के बाद इस सीरीज की हाइप जरूर बढ़ी है। अब सिर्फ 3 एपिसोड्स और बचे हैं और कंसिडरिंग कि आखिरी एपिसोड मोस्टली क्लाइमैटिक बैटल होगा, तो कुछ ट्विस्ट्स और टर्न्स हमें अगले 2 एपिसोड्स में ही दिख सकते हैं। अब एपिसोड 4 काफी पाइवोटल साबित हो सकता है अगर बाकी डिज्नी प्लस की सीरीज के ट्रेंड को देखें तो। लोकी के एपिसोड 4 में एक ट्विस्ट आया था और इवन फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में एक मेजर इवेंट हुआ था, तो यहाँ भी एपिसोड 4 कुछ बड़ा ट्विस्ट जरूर ला सकता है। इस वीडियो में हम एपिसोड 4 और इन्हीं सारी इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले एक पोटेंशियल स्पॉइलर वार्निंग रहेगी एपिसोड 4 को लेके, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड 3 के एंड में हमने देखा था कि क्लिंट को जैक डुके ने कन्फ्रंट कर लिया है और वो भी रॉनिन की तलवार से, और एपिसोड वहीं पर खत्म हो गया। तो अब आगे क्या हो सकता है? अगर हम एक क्लिप को देखें तो जैक और एलेनोर दोनों क्लिंट और केट के साथ टेबल पर बैठे हैं एलेनोर के पेंट हाउस में। अब यहाँ इनके कन्वर्सेशन से तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जैक और क्लिंट की एक कॉमिक बुक हिस्ट्री रही है और इनफैक्ट क्लिंट की ओरिजिन स्टोरी में बहुत बड़ा हाथ रहा है जैक डुकेन का। जैक क्लिंट का मेंटर था बचपन में और उसी ने क्लिंट को आर्चरी और शॉर्ट फाइटिंग सिखाई थी। हालांकि वो खुद एक ग्रे कैरेक्टर था, और जैसे एको का ओरिजिन बिल्कुल कॉमिक बुक से लिया गया है, काफी हाई चांसेस है कि क्लिंट की हॉकाई बनने के पीछे की ओरिजिन स्टोरी भी कॉमिक बुक से ही ली जा सकती है, और शायद हम लिटरली फ्लैशबैक्स देखें क्लिंट के बचपन के जब वो जैक को मिला था। अब यहाँ इस टेबल के कन्वर्सेशन से पहले और क्लिंट को रॉनिन की तलवार से कन्फ्रंट करने के बाद जरूर उन दोनों में किसी तरह का इंटरेक्शन हुआ होगा। डेफिनेटली वो इंटरेक्शन ज्यादा देर नहीं चलेगा क्योंकि वहां पर केट भी है और बाद में एलेनोर भी उन्हें ज्वाइन करेगी, बट अब दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चल चुका है। अब इस सीन में हम देख सकते हैं कि एलेनोर को बिशप सिक्योरिटी का सर्च नोटिफिकेशन अभी आया। ये वही काजी और जैक का सर्च है जो केट एलेनोर के लैपटॉप पर कर रही थी। केट जब जैक को सर्च कर रही थी तभी उसका अकाउंट डिसेबल्ड हो गया, तो ये जैक के केस में क्यों हुआ और काजी के केस में क्यों नहीं? नो डाउट एलेनोर के फियांसे होने के नाते जैक को भी बिशप सिक्योरिटी का एक्सेस मिल गया होगा, लेकिन अभी भी बिशप सिक्योरिटी की ऑफिशियल हेड एलेनोर ही है, यानी कि वही है जिसके पास किसी को ब्लॉक करने के राइट्स है। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि क्योंकि एलेनोर बिशप सिक्योरिटी की हेड है, उसे क्लिंट और केट के बारे में पहले से ही पता होगा। वो शायद यहाँ ना जानने का नाटक कर रही है सिर्फ, और अगर हम मान भी लेते हैं कि उसे क्लिंट के बारे में नहीं पता था अब तक, तो यहाँ अपने मैंशन में क्लिंट को केट के साथ देखकर उसने जरूर डिसाइड कर लिया होगा क्लिंट पर नजर रखने के लिए, यानी कि जैसे ही वो दोनों इस मैंशन से बाहर जाएंगे एलेनोर उन्हें ट्रैक करना शुरू कर देगी। अब जैसा कि हमने इस सर्च स्क्रीन पर देखा, काजी स्लोन लिमिटेड नाम की कंपनी में काम करता है, तो डेफिनेटली क्लिंट और केट उसी जगह जाएंगे। कॉमिक्स में स्लोन लिमिटेड विली स्लोन नाम के आदमी को रिफर करता है जो कि असल में किंगपिन के लिए काम करता था, तो शायद ये स्लोन लिमिटेड एक शेल कंपनी हो जो सिर्फ पेपर पर एग्जिस्ट करती है, लेकिन असल में कोई उसमें काम नहीं करता और इसका ओनर शायद किंगपिन ही हो जिसने सारे इलीगल कामों को छुपाने के लिए कंपनी बनाई होगी। अब ट्रेलर्स में स्लोन लिमिटेड के रिलेटेड तो कोई फुटेज अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम केट और क्लिंट को किसी तरह के हाई प्रोफाइल पार्टी में जाते हुए देखते हैं और इसी जगह पर क्लिंट पर अटैक भी होता है। यह अटैक शायद ट्रैकसूट माफिया ने ही किया है क्लिंट पर, स्पेशली एको ने, जिसे रॉनिन के बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी क्लिंट से। और कई सारे ट्रेलर के शॉट्स में हम क्लिंट को उन्हीं पार्टी के कपड़ों में देखते हैं ट्रैकसूट माफिया से लड़ते हुए। अब यहाँ पर सवाल आता है कि केट और क्लिंट इस पार्टी में आए क्यों होंगे? एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि स्लोन लिमिटेड को विजिट करने के बाद उन्हें काजी या कोई और एम्प्लॉय वहां मिला होगा और उनमें से किसी एक ने स्लोन लिमिटेड के ओनर के बारे में बताया होगा, और वहीं से उन्हें पता चला होगा कि वो ओनर शायद इस पार्टी में आने वाला है, जिसके चलते केट और क्लिंट इस पार्टी में गए होंगे। और ऑब्वियसली फिस्क जरूर इस तरह की हाई पार्टीज में जाएगा। आपको क्या लगता है इस थियरी के बारे में? क्या हम किंगपिन को देखेंगे इस पार्टी में? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसी पार्टी वाली जगह पर क्लिंट ट्रैकसूट माफिया से बचने के लिए इस बिल्डिंग से भी जंप करता है और इस क्रिसमस ट्री पर गिरता है, और बिल्कुल उसी जगह पर नीचे हम ये वियर्ड सी इलेक्ट्रिसिटी को पास होते हुए देख सकते हैं। अब या तो ये क्लिंट के किसी एरो ने किया हो सकता है ट्रैकसूट माफिया से लड़ते वक्त, क्योंकि हम यहाँ किसी को इस पोल के नजदीक देख सकते हैं जो शायद ट्रैकसूट का ही मेंबर है, या फिर ये और कोई नहीं बल्कि येलेना बेलोवा हो सकती है, क्योंकि उसी ट्रेलर के अगले शॉट में हम एक मास्क्ड फिगर को देख सकते हैं, और ये मास्क और उसके ऊपर के नाइट विजन गॉगल्स काफी हद तक कॉमिक बुक इंस्पायर्ड लुक है येलेना के। तो शायद यहाँ ट्रैकसूट माफिया को येलेना ने खत्म किया होगा। ब्लैक विडो के वेपन्स में से एक उसका ब्रेसलेट भी है जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज करता है, जैसा कि हमने कई सारी एमसीयू मूवीज में देखा है, और ये पोल्स पे शायद वही इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है जो येलेना के वेपन से डिस्चार्ज हुई हो। अब ट्रैकसूट माफिया को डीकैपिटेट उसने शायद इसलिए किया होगा
क्योंकि उसे क्लिंट को अकेले में कन्फ्रंट करना होगा। अब डेफिनेटली क्लिंट, केट और येलेना के बीच एक फाइट भी हो सकती है और उस फाइट के बाद डेफिनेटली क्लिंट और येलेना का कोई तो इंटरेक्शन होगा जिसके चलते येलेना को रियलाइज होगा कि क्लिंट ने नताशा को नहीं मारा और हो सकता है कि आगे की जर्नी में येलेना क्लिंट और केट की मदद करे। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि येलेना क्लिंट का रॉनिन वाला फोटो लीक कर सकती है तो उसे वैल से मिला था, जिसकी वजह से एको और ट्रैकसूट की पूरी आर्मी क्लिंट को खत्म करने आ सकती है और फिर उसके बाद हम ये सीन दोबारा प्ले आउट होते हुए देखें और बाद में क्लिंट और येलेना का कन्फ्रंटेशन हो। रिगार्डलेस इतना तो पक्का है कि येलेना इस सीरीज के एंड तक क्लिंट और केट के साथ हो जाएगी। अब क्योंकि सिर्फ 3 ही एपिसोड्स बचे हैं तो मेजर ट्विस्ट्स और बड़े कैमियोज अब जरूर देखेंगे। मोस्ट ऑब्वियस अपीयरेंस तो विंसेंट डिनोफोरियो का होगा एज किंगपिन, और एक और अनएक्सपेक्टेड कैमियो जो हमें देखने मिल सकता है और शायद किसी ने नहीं सोचा वो है निक फ्यूरी का। डेफिनेटली वो फ्लैशबैक्स में ही होगा जब क्लिंट का पास्ट एक्सप्लोर किया जाएगा जैक के साथ, लेकिन वो भी एपिक मोमेंट होगा क्योंकि जैक से ट्रेनिंग लेने के बाद क्लिंट कॉमिक्स में डायरेक्टली हॉकाई बना था, लेकिन एमसीयू में क्लिंट पहले शील्ड में ज्वाइन हुआ था और डेफिनेटली उसे रिक्रूट निक फ्यूरी ने ही किया होगा। तो शायद हम सैमुअल एल जैक्सन का एक कैमियो देख सकते हैं इस सीरीज में। तो आपके क्या थॉट्स है इस थियरी को लेके और आपके हिसाब से कौन सा कैमियो हम देख सकते हैं किंगपिन के अलावा इस सीरीज में? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारी रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।